जुड़े हैं, पहले तो वोट दिखाइए कि वोट देखिए, वोट डाल दिया है, दृश्य आप देख रहे हैं, वकार रसूल बानी ने वोट डाल दिया है। ये पहले हम सबूत दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने अपना वोट डाल दिया इस पोलिंग बूथ पे। आपने वोट डाला वकार साहब, और वोट आपका पता ही है कि आप अपने को ही डालेंगे, लेकिन लोग क्या डालेंगे आपको वोट? क्या वो आपको दोबारा से चुनाव में वापस लाएंगे? आपको उम्मीद है? मुझे 2008 में भी चुनाव लड़ा जीता और 14 में भी लड़ा जीता। दोनों इलेक्शनों से ज्यादा वेव आज मुझे लग रही है। दोनों इलेक्शनों से ज्यादा कॉन्फिडेंट में आज हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते हैं और ये वाला चुनाव भी जीत चुकी है। ये मेरा नोट रख लेना, फिर जब रिजल्ट निकलेगा उस वक्त जोड़ लेना साथ में। कितने वोटों से जीतोगे? जितने से भी जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे। आपका मुकाबला किसके साथ है, पीडीपी के साथ या नेशनल कॉन्फ्रेंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस तो आपकी दोस्त है, अलायंस है। नहीं, पहले ट्रायंगुलर जैसा था, लेकिन अब लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी पीछे चली गई। रीजन? अब लास्ट में वोटरों, आपका कैंपेन तो नहीं जिस तरह से आपने उनको अटैक किया? वोटरों का मूड जिस हिसाब से है, वो तो लग रहा है मुझे कि कांग्रेस पार्टी काफी बड़ी लीड से जीतेगी। ये मुझे बताइए, क्योंकि पहले बात हो चुकी है आपसे कुछ मुद्दों पर, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खिलाफ बात की, उससे उमर साहब भी नाराज हो गए, आपकी पार्टी के लोग भी ये कहने लगे कि हमने, राहुल जी ने जो डिसीजन लिया था, आपको नहीं लगता कि वो बच सकते? अभी सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुई थी और अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ था सीट किसको जा रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने मीटिंग बुला के हर एक आदमी ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, आप देख सकते हैं। भयंकर बदतमीजी की उन्होंने मेरे खिलाफ। उसके बाद जनाब वाला उनसे ऑफर हुई कि हम ये सीट इस पे लड़ेंगे, फ्रेंडली लड़ेंगे। तो मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे पता था ये न मदद मेरी करेंगे और ये उल्टा अपोजिट वाले के साथ चल के उसको मजबूत ज्यादा करेंगे। तो हमने यहां से भी कहा ठीक है, हम कंटेस्ट करेंगे फ्रेंडली। उसके बाद में एक दिन मकरकूट में था, खाना खा रहा था, बाहर 3-4 ड्रिंक किए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मेरी गाड़ी को घेर के मुर्दाबाद करने, बड़ा आरोप है। तो अब कितना आदमी वो रखेगा। उसके बाद हमने उनकी किताब खोली, जो उनने किए हैं वो सब कुछ बता दिया। फिर काउंटर अटैक भी हुआ, यहां से भी हुआ। तो क्या उसकी कंप्लेन की थी सर इन्होंने? अगर इनको 3-4 लोगों ने घेर लिया था तो क्या कंप्लेन की थी इन्होंने? 32 सीटों पे तो हम लड़ रहे हैं इकट्ठे। नहीं, राहुल जी के डिसीजन को आपने चैलेंज कर दिया। एक डिसीजन को चैलेंज थोड़ी किया, डिसीजन तो स्वीकार कर रहे हैं हम। दूसरी जगहों पे जहां हम इकट्ठे लड़ रहे हैं वहां क्यों करेंगे हम एनसी के खिलाफ? अच्छा, जब आपको 4 लोगों ने घेर लिया, आपके मुर्दाबाद? घेर नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे वो। कितने लोग थे? बहुत काफी लोग थे। क्या कह रहे, मतलब आपके खिलाफ? मुर्दाबाद में दिखाऊंगा वीडियो, आप मुर्दाबाद नारे देने लगे। तो मैंने कहा अब तो सर के ऊपर से पानी गया, अब इनकी किताब भी खोलनी पड़ेगी। फिर खोली हमने, तो आज भुगतेंगे वो, देखना आप रिजल्ट। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका अलायंस नहीं है क्या? हाँ, तो नहीं है, मेरा तो कोई अलायंस नहीं है। होगा हाईकमांड का दूसरी सीटों पे। बड़ा स्टेटमेंट अभी भी लगता है कि नेशनल, यहाँ कोई अलायंस नहीं ना है, यहाँ तो हम अलग लड़ रहे हैं। यहाँ तो उन्होंने कुछ बकाया ही नहीं रखा ना, इसलिए यहाँ कोई अलायंस नहीं है। यहाँ सीधे लड़ाई है और इंशाल्लाह ये लड़ाई हम जीत रहे हैं। ये बताइए कि ये लड़ाई आपने लड़ी है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के है आपके कंपटीटर, बाकी लोग भी आपके हैं, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज को अवॉइड किया जा सकता? अगर आप अलायंस में लड़ते तो अच्छा रहता। चलो, अब रात गई बात गई, अब तो इस पर वोट पड़ रहा है और इंशाल्लाह कांग्रेस के हक में। अच्छा, ये बात बताइए, जो स्टेटहुड की बात होती है, स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात हो, क्या ये मुद्दा बहरहाल में रहा या आपने कुछ किसी और नैरेटिव पे यहाँ पे? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हमने बात की कि बीजेपी ने कैसे हमारा स्टेटहुड छीना, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना। हमने तो ये भी चुनावी वही में बात की, लेकिन यहाँ बीजेपी का उतना है कुछ नहीं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट थी पहले कांग्रेस, एनसी और पीडीपी में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कांग्रेस काफी आगे चली गई। पीडीपी के साथ आपका मुकाबला आप कह रहे हैं? नहीं है, लेकिन काफी पीछे है, अभी ज्यादा करीब नहीं है। अच्छा, आपका रोल क्या रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आपको निकाला गया, मतलब आपको रिमूव किया गया पार्टी के प्रेसिडेंट। कोई रिमूव नहीं किया, हेडमास्टर से जेडीओ बनाया, यहाँ से उठा के प्रेसिडेंट ही लेके सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया, जो हाईएस्ट बॉडी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का,
और इस छोटी उम्र में मैं फख्र महसूस करता हूं कि मैं CWC का मेंबर हूं। आपको लगता है कि दूसरी बात यह है कि मैं छोटी पोस्टों से ऊपर ऊपर चढ़ा हूं। अभी इश्क के इम्तिहान काफी है, कोई टेंशन नहीं, पार्टी में ऐसा चलता रहता है। नहीं, एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपके साथ गलत किया? अभी कहानियां काफी खुलेंगी, चलो आगे आगे देखते हैं क्या उनकी कहानियां भी खुला हुई है। चलो नहीं, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी, और देखिए समीर, देखिए बड़ी वकार बात ये है साहब के कि- साथ हमारा बहुत पुराना, बिल्कुल समीर, मैं समझ सकती हूँ जिस तरह से आपकी वकार साहब के बातचीत हो साथ रही पुराना है, ये हाँ। खोलेंगे बिल्कुल ऐसे कह समीर, रहे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल समीर, जिस तरह से आपकी बातचीत हुई मैं समझ सकती हूँ कि वो कनेक्शन किस तरह से रहा होगा, लेकिन वकार रसूल वानी ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को कहीं ना कहीं डेंट करने वाली बात है, क्योंकि दोनों एक साथ चुनावी मैदान में है। और फिर बनिहाल जैसी इंपॉर्टेंट सीट से अगर वकार रसूल वानी, जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं PCC के, वो अगर ये बात कह रहे हैं कि गाली गलौज किया और ये तमाम चीजें, ये एक बड़ी बात है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। और समीर, आपके पास हम लौट कर आएंगे, तमाम नुमाइंदे हमारे। जी, हम उनसे सजाद देखिए, सजाद शाहीन से मैं उस पर लूंगा, मैं उनको भी ट्राई करने वाला हूं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो वकार रसूल वानी जिस तरह से बात कर रहे थे, ये छोटे अल्फाज में कहूंगा, छोटे बात में, कि यहाँ पे लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस कांग्रेस है, ये बड़ी बात है। भद्रवाह में कांग्रेस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डोडा में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस कांग्रेस है, 5 सीटों पे जम्मू कश्मीर की। लेकिन बानिहाल में जिस तरह से वकार रसूल वानी ने मोर्चा खोला नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उससे सिद्ध हो गया कि इनके ग्राउंड वर्करों में आपसी तालमेल नहीं है। बिल्कुल समीर। जहां रिपोर्ट्स आ रही है, वहां पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई खास तालमेल नहीं है। जी बिल्कुल समीर, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जिन 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही थी विशाल, वो फ्रेंडली फाइट तो कम से कम नहीं रह गई है, ये कम से कम स्पष्ट बिल्कुल, है। वकार रसूल ने साफ कर दिया कि इस सीट पर यानी बानिहाल पर NC के साथ कोई समझौता नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, हम फाइट कर रहे हैं।